दोस्तों आज हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं और ये पॉलिटी का पहला सेशन है जिसमें आज हम लोग ये संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान शब्द और संविधान के बारे में जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है। ये पहला चैप्टर है और एक ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जिसका सोशल साइंस सब्जेक्ट है या जिसका 1 to 5 पीआरटी का है, तो उसमें पॉलिटी से लगभग 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आज हम लोग संविधान शब्द का अर्थ और शासन के अंग इसको देखेंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इससे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला लाइन से हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, किसी संगठन के संचालन के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रहित रूप को उस संगठन का संविधान कहा जाता है। अगर आपको सपोज डेट कि कोई संगठन को चलाना है, ठीक है, तो अगर उस संगठन को आप चलाने के लिए आपको एक नियम की जरूरत पड़ेगी, नियम रूल रेगुलेशन। तो उस रूल रेगुलेशन को के तहत उसको आप लोग क्या करिएगा, संग्रहित कीजिएगा, संग्रहित करके अपना पास रखिएगा, या तो डॉक्यूमेंट का फॉर्म में या तो कुछ लिखित फॉर्म में। तो वही बस वही मोटा मोटी उसी को संविधान बोलते हैं हम लोग, जो देश में होता है वही चीज़ है। यानी इसको कह सकते हैं कि किसी संगठन के संचालन के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रहित रूप। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ये देखिए, ये बोल रहा है कि संग्रहित रूप, ये संग्रहित रूप को उस संगठन का संविधान कहा जाता है। ठीक है, किसी संगठन के संचालन के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रहित रूप को उस संगठन का संविधान कहा जाता है। ठीक है, समान रूप से संविधान शब्द का आशय, यहाँ से सामान्य रूप से संविधान शब्द का आशय किसी देश के संविधान से होता है। ठीक है किसी देश के, देखिए, किसी देश के शासन संचालन के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रहित रूप को उस देश का संविधान कहा जाता है। अभी हम यही बोल रहे थे ना कि एक नियम का एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, संविधान कुछ नहीं है, संविधान इज अ टाइप ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन आर इन रीच। ठीक है, तो उसमें ऐसा ये किया गया था, इंस्टॉल किया जाता है सारा रूल रेगुलेशन को उसमें। तो उसी एक तरह का बुक है वो संविधान, किताब की तरह, जिसमें नियम का बहुत ही संग्रहित रूप है उसमें। तो उस जिसमें ये तय किया गया है कि सरकार कैसे चलेगा, कैसे उसके शासन को चलाना है। आगे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं इसको। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी संहिता है जिसे देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी निश्चित भूभाग देश में रहने वाले लोग नागरिकों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के बीच संबंध भी तय होता है। संविधान देश में साथ रह रहे विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोगी विकसित करता है। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। क्या है, संविधान ये भी स्पष्ट करता है, क्या करता है, ये भी स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। ठीक है, संविधान जो है संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा भी तय करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बोल रहा है अधिकारों की सीमा तय करता है। इसका मतलब है कि सरकार मनमानी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अगर वो संविधान के तहत चलेगा तो मनमानी नहीं कर सकता है, उसमें एक सीमा तय कर दिया गया है। तो संविधान जो है, संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। ठीक है, तो ये चीज़ है। संविधान अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम टिक आउट किए हुए हैं। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि लोकतांत्रिक शासन वह है कि व्यवस्था में संविधान का होना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहाँ संविधान हो वो लोकतांत्रिक ही हो, क्योंकि बहुत जगह ऐसा देश है जहाँ संविधान सिर्फ नाम मात्र का है लेकिन वहाँ लोकतांत्रिक शासन वाला व्यवस्था नहीं है। बहुत सारा ऐसा कंट्री है। ब्रिटेन ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिका के लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। ठीक है, तो ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिका लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। यानी जहाँ जहाँ संविधान जो लागू हुआ वो बता रहा है कि कब और कैसे वहाँ संविधान लागू हुआ था। इसके बाद यह चलन हो गया कि राजतंत्र एवं उपनिवेशवाद से बाहर निकले हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिकट वाला, इसको देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है जो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान निर्माण किया गया। ठीक है, निर्माण किया गया था ये 1787 में, और 4 मार्च 1789 में ये लागू किया गया। ठीक है, यानी संविधान बना 1787 में, कहाँ, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्माण किया गया। भारत का संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया है, और अमेरिका का जो संविधान है वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्माण किया गया है। 4 मार्च 1789 में लागू किया गया।
अब देखिए राज्य व्यवस्था शब्द का अर्थ क्या है। राज्य व्यवस्था शब्द के अंतर्गत किसी देश के शासन की प्रकृति, स्वरूप एवं तौर तरीका समाहित है। किसी देश के राज्य व्यवस्था का मुख्य आधार उस देश का संविधान होता है। ठीक है, किसी भी देश का राज्य व्यवस्था, राज प्लस व्यवस्था मतलब क्या है, राज मतलब एक देश और उसका व्यवस्था, शासन व्यवस्था की बात करता है जनरली ये। तो देश और उसके शासन का व्यवस्था कैसे चलेगा, तो उसका क्या है, किसी देश के राज्य व्यवस्था का मूल आधार उस देश का संविधान है। जहाँ संविधान है वहीं वही राज्य व्यवस्था सही तरीके से चल सकता है। अब देखिए, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका शासन सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, शासन का वह अंग जो नियम बनाता है उसे विधायिका या लेजिस्लेचर कहते हैं। नियम का मतलब ये होता है हिंदी में विधि, और विधि से बना है विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर कहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका जनप्रतिनिधियों की सभा होती है जिसके पास देश के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है। शासन का वह अंग जो संविधान के नियमों तथा विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू कराता है तथा इन्हें कार्यान्वयन एवं फैसले लेने का अधिकार रखता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्य मतलब देखिए, कार्य मतलब जैसे जो भी विधि कानून बन गया उस पर अब आपको ये करना है, उसको करवाना है कि ये चीज़ फॉलो करो। कैसे कार्य और कैसे कार्यपालिका होगा, यानी जो उस रूल को फॉलो करवाएगा उसको बोलते हैं कार्यपालिका, या एग्जीक्यूट इंग्लिश में बोलते हैं उसको। एग्जीक्यूट कीजिए, इस रूल को एग्जीक्यूट कीजिए, तो एग्जीक्यूट से बना एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका पर न्यायपालिका के आदेशों को भी लागू कराने का भार होता है। ठीक है, शासन का वह अंग जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है उसे न्यायपालिका कहते हैं। और जो न्याय पहुंच देता है वैसा शासन का अंग जो कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है, सुलह करवाने का अधिकार होता है, या देखता है कि कौन ये रूल रेगुलेशन जो सरकार बनाई है वो सही तरीके से है कि नहीं, कौन सा कानून गलत है, कौन सा कानून अवैध है, तो उसकी जांच पड़ताल करने का काम न्यायपालिका का होता है, जिसको न्यायिक पूर्ण विलोकन भी कहते हैं, आर्टिकल 13 के तहत। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ आप देखते हैं शासन के अंग, इसको एक टेबल चार्ट है, इसको आप गौर से देख सकते हैं। शासन के अंग, ठीक है, शासन के अंग 3 तरह से हैं। एक है विधायिका जो विधि का निर्माण करेगा, कार्यपालिका जो लागू करवाएगा, और न्यायपालिका न्याय देगा। ठीक है, अब विधायिका के किस किस से बनी है, पहले विधायिका में आते हैं। विधायिका देखिए, विधायिका 2 तरह से होता है। एक होता है संघीय या केंद्रीय विधायिका जिसमें संसद आता है, और एक होता है राज्य विधायिका जिसमें राज्य विधानमंडल आता है। केंद्र में जो संसद रहेगा वही राज्य में राज्य विधानमंडल रहेगा। अब इसके 3 अंग हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है। ठीक है, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। और ठीक इसी तरह यहाँ राज्य में है, देखिए ये जो है राज्य है। ठीक है, इसमें विधानसभा है, विधान परिषद है और राज्यपाल है। ठीक उसी तरह से सेंटर में हो जाता है संसद। ठीक है, सेंटर में हो जाता है ये संसद, इसमें लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। जिस तरह से इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है, उसी तरह से यहाँ जो है राज्यपाल है, और यहाँ पे विधानसभा है, और यहाँ पे विधान परिषद है। विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्य में है। कहाँ कहाँ है देख लीजिए, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी और एपी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए संसद के सदन की बात करते हैं। तो संसद के सदन में लोकसभा है और राज्यसभा में सभा है। लोकसभा प्रथम सदन या निम्न सदन कहते हैं इसको, और राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, और यहाँ सदन का कार्यकाल अस्थायी सदन है, ये है, इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, ये कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। लेकिन यहाँ के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, यहाँ के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो है 6 वर्ष। सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ठीक है, वही राज्य विधानमंडल में से ठीक उसी तरह से है, विधानसभा है और विधान परिषद है। विधानसभा को प्रथम सदन या निम्न सदन कहा जाता है, बिल्कुल लोकसभा की तरह। सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। उपस्थिति सभी राज्य एवं 3 संघ राज्य क्षेत्र में। कहाँ है ये सभी राज्य एवं 3 संघ राज्य क्षेत्र में ये उपस्थित है विधानसभा। 3 संघ राज्य क्षेत्र जहाँ विधानसभा उपलब्ध है वो है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक उसी तरह से विधान परिषद की बात करते हैं तो ये द्वितीय सदन या उच्च सदन है। सदन का कार्यकाल अस्थायी प्रवृत्ति का है, बिल्कुल राज्यसभा की तरह। यह सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। वर्तमान में 6 राज्य जहाँ यह सदन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किसी राज्य में इसका सृजन या उत्साधन किया जा सकता है, किसी राज्य में इसका सृजन या उत्साधन किया जा सकता है। तो ये था कुछ मुख्य बातें संसद का, लोकसभा का और राज्यसभा का। ठीक है, अब देखते हैं आगे कार्यपालिका को कैसे किया ये बांटा गया है, उसको आप लोग देख लेते हैं। देखिए यह है कार्यपालिका। कार्यपालिका भी 2 तरह का होता है, एक होता है केंद्रीय कार्यपालिका, एक होता है राज्य कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका में आता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति में पति आता है। संवैधानिक कार्यपालिका के प्रमुख कहा जाता है राष्ट्रपति को। निर्वाचन इसका होता है निर्वाचक मंडल द्वारा। न्यूनतम आयु होता है राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष का। ठीक है, मंत्रिपरिषद में आते हैं मंत्रियों की श्रेणियाँ। तो मंत्रिपरिषद केवल 3 तरह के मंत्री
को बनकर होता है। देखिए, एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री। मंत्रिपरिषद 3 तरह के मंत्रियों के कैबिनेट को सम्मिल के बनता है। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री। राज्य मंत्री भी 2 तरह का होता है। एक होता है कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है यहाँ का। राज्य कार्यपालिका भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ देखिए, राज्यपाल है और एक है मंत्रिपरिषद राज्य का। राज्यपाल भी संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जिस तरह से संघ में संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसी राज्य में संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की श्रेणियाँ देख सकते हैं। मंत्रिपरिषद में भी वही है, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है और उप मंत्री है। बिल्कुल ठीक सेंटर की तरह जैसा केंद्र में है। राज्य मंत्री ठीक उसी तरह से कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में होते हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं विधानसभा के प्रति। उधर जो थे कार्यपालिका का, जो संघ कार्यपालिका का जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थे। वहीं राज्य कार्यपालिका का मंत्रिपरिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से न्यायपालिका भी बांटा गया है। एक होता है उच्चतम न्यायालय, एक होता है उच्च न्यायालय, एक होता है निम्न हिमालय, हाँ, निम्न या अधीनस्थ न्यायालय, सॉरी हिमालय नहीं, निम्न न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय होता है, एक होता है उच्च न्यायालय, एक होता है निम्न या अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ये होगा हाई कोर्ट, और ये इधर होगा नीचे में सिविल कोर्ट। ठीक है, ये हो गया उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पहले, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। अंततः यहाँ शासन मुख्य रूप से 2 स्तर का है, केंद्र या संघ, या फिर स्तर, एवं राज्य या प्रांत स्तर। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत के केंद्रीय विधायिका को संसद तथा प्रांतीय विधायिका को राज्य विधानमंडल कहा जाता है। केंद्रीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, जबकि प्रांतीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। दोनों स्तर पर संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख के सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लास्ट दो पॉइंट है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। क्या है? एकीकृत, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। भारत के न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे निम्न न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। निम्न हिमालय या अधीनस्थ न्यायालय भी बोल सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में जिला और सत्र न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय भी आते हैं। भारत में के संविधान शासन के विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं का उपलब्ध भी रखता है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन प्रणाली को पंचायती राज व्यवस्था तथा शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन प्रणाली को नगर निकाय या नगर पालिका व्यवस्था कहा जाता है, जो कि आपको आर्टिकल 243 में पढ़ना पड़ेगा। तो ये था एक चैप्टर जो हम लोग कंप्लीट किए हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या फिर और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारतीय संविधान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक विकास। तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और करंट अफेयर के लिए आप, मेरा एक चैनल है आरिज स्टडी सेंटर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें हम करंट अफेयर का सेशन ला रहे हैं, और बाकी ग्रुपिंग हब से जुड़िए, और अपना ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए आप इसी ग्रुपिंग हब पर क्लास चलेगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।